सभी को जय हिंद, गुड इवनिंग। मेरे देश के वीर जवानों, मेरी भाइयों और बहनों, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल बीकेम इंडियन जवान में। मैं आज आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा। आज बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो अपने घर को छोड़कर एसएससी जीडी की और आर्मी की और पुलिस की ज्वाइनिंग करते हैं, चाहे स्टेट पुलिस हो, केंद्र पुलिस हो या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, जो भी फोर्स, जो घर से दूर रह कर के जब बच्चे आते हैं तो हम मानसिक स्थिति उनकी समझ सकते हैं। जब हम अभी ही हाल में ही ज्वाइन किए, 1 हफ्ता ही हुआ है, तो हमें घर की याद जब आ रही है तो वो जो सिचुएशन होती है वो बहुत दुखदाई होती है। घर वालों की सिचुएशन अलग, वो जब विदाई करते हैं वो रोते हुए करते हैं, हम आते हैं अपने आंसू छिपाते हुए आते हैं, क्योंकि अगर हम उनके सामने रोएंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो नहीं होनी है वो हो सकती है। तो अपने एक दिल को बड़ा करके आप सभी लोग अपने घर से आए हैं, तो मैं आपसे आज एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा, ख़ास करके उन भाइयों के लिए जो ट्रेनिंग में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जिनको अभी किट मिली है और एक खुशी है कि हम ट्रेनिंग में जाएंगे। और कई लोग ट्रेनिंग छोड़ करके देखने को मिलता है कि ट्रेनिंग छोड़ करके भाग जाते हैं, वापस चले जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिए। आपने बहुत मेहनत की है, आपके परिवार की, आपके गांव वालों की, आपके किरदारों की आपसे उम्मीद है। तो आज मैं आपके लिए स्पेशल आपके मोटिवेशन के लिए, ट्रेनिंग अच्छे से करने के लिए एक छोटी सी स्टोरी आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। एक समय की बात होती है, एक शिल्पकार जो स्टोन मेकर होता है वो अपने घर से किसी गांव की ओर जा रहा होता है। तो शिल्पकार की आदत होती है, जब भी वो कहीं जाता है तो अपने साथ अपनी थैली में अपने औजार को लेकर के जाता है, अपनी हथौड़ी, छेनी, जिससे पत्थर पे वो कलाकृति करता है। हमेशा उसकी आदत थी कि अपने साथ लेकर के जाता है। तो जिस गांव में जाना होता है उस गांव के रास्ते में जंगल पड़ता है, तो शिल्पकार अपने घर से जल्दी ही सुबह निकल जाता है। और जब जाता है शिल्पकार उस रास्ते पर, तो जंगल में उसको एक पत्थर मिलता है। तो शिल्पकार सोचता है क्यों ना मेरे पास समय है, मैं इस पत्थर पर एक मूर्ति बनाऊं। और ऐसा सोच कर के शिल्पकार उस पत्थर के पास जाता है मूर्ति बनाने के लिए। तो जब पत्थर के पास शिल्पकार जाता है तो पत्थर आवाज़ लगाता है कि मुझे चोट मत पहुंचाओ, मुझे दर्द मत दो। तो शिल्पकार उस पत्थर को छोड़ देता है और आगे निकल जाता है। जैसे जैसे वो गांव की ओर और आगे जाता है तो उसको और एक पत्थर दिखता है। तो शिल्पकार सोचता है मैं इस पर फिर से एक बार ट्राई करता हूँ, शायद ये पत्थर मेरी सह ले करके। तो शिल्पकार जैसे उस पत्थर के पास जाता है तो पत्थर चुपचाप सहता है उसकी मार को, उसकी चोट को। आप समझ सकते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो शिल्पकार की चोट, उसकी मार को पत्थर सहता है और आखिरी में शिल्पकार बहुत अच्छी एक सुंदर मूर्ति बनाकर तैयार कर देते हैं। और उस मूर्ति को छोड़ करके शिल्पकार गांव चले जाते हैं। जब गांव में पहुंचते हैं शिल्पकार, तो जैसे ही गांव में जो मोहल्ला होता है, एक प्रकार का प्रवेश द्वार होता है, वहां पर जब पहुंचते हैं तो गांव में आसपास चर्चाएं चल रही होती है। तो शिल्पकार जानना चाहते हैं कि इतनी भीड़ क्यों लगी है इस गाँव में करके। तो उनको पता चलता है उनके गांव में नया मंदिर बना था। तो शिल्पकार ने पूछा कि क्या समस्या, आपको क्या समस्या आ रही है। तो गांव वाले ने बताया हमने मंदिर तो बना लिया पर हमारे पास मूर्ति नहीं है। तो मूर्ति नहीं है तो शिल्पकार खुश हुआ और उसने गाँव वालों को बताया, वहाँ के सरपंच और पटेल जो भी होते हैं वहाँ के बड़े लोग, उनको उसने बताया कि मैंने अभी ही एक मूर्ति बनाकर तैयार की है और जंगल में रखी हुई है। तो गांव वाले की समस्या दूर हो गई, शिल्पकार की भी समस्या दूर हो गई कि उसने जो मूर्ति बनाया आज किसी के काम आ रही है। तो गाँव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और फाइनली गाँव वाले जा कर के उस मूर्ति को लेकर के आते हैं और उस मूर्ति को स्थापित करते हैं। ये यहाँ पर उस पत्थर की बात है जिसने दर्द सहा और आज वो मूर्ति बन करके बैठ गया। अब जीवन भर उस पत्थर पर, जो अब एक मूर्ति का रूप है, सिर्फ उसका रूप बदला है, पत्थर तो वही था, सिर्फ उसे एक आकृति दी गई। तो उस पर दूध, खीर और बहुत सारे पकवान, नाना प्रकार के घी, जो भी नारियल, सब कुछ चढ़ाया जा। अब उसको एक भगवान माना जा रहा था। फिर अब मूर्ति तो स्थापित हो गई। इसके बाद एक समस्या फिर से आई। अब जहाँ मूर्ति बनती है, आप सभी को पता है, जहाँ मूर्ति रखी जाती है वहाँ नारियल फोड़े जाते हैं। तो अब नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर की आवश्यकता होती है। तो अब गाँव वाले सोचते हैं पत्थर कहाँ से लाएँ। तो फिर से शिल्पकार बोलता है आप थोड़ी दूर और जाइए, वहाँ पर और एक पत्थर रखा हुआ है। तो गांव वाले जाकर फिर उस दूसरे पत्थर को लाते हैं जिस पत्थर ने कहा था कि मेरे को चोट मत दो, मेरे को दुख मत पहुंचाओ, मैं दुख नहीं सह सकता। तो आखिरी में जब गांव वाले जाकर के लाते हैं उस पत्थर को, और उस पत्थर को रखा जाता है नारियल फोड़ने की जगह में। तो आप
मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये बात है उस पत्थर की जिस पत्थर ने थोड़ी देर के दुख को ना सहा और अपने को एक आकृति के रूप में, एक मूर्ति के रूप में, एक भगवान के रूप में अपने आप को ना ढालने दिया। और अब वो उस थोड़ी देर के कष्ट ना सहने के कारण अब उस पत्थर को ज़िंदगी भर का दुख सहना पड़ेगा। ज़िंदगी भर उस पे लोग उस पत्थर पे नारियल फोड़ेंगे। तो आज आपको डिसाइड करना है। इस कहानी को आपको बताने का उद्देश्य ये है, आप ट्रेनिंग को ना छोड़िए। अगर आपके ट्रेनर आपको दुख दे रहे हैं, आपकी बॉडी को, आपको लग रहा है मैं घर में आराम से था, मैं घर में 200-300 रुपये की मजदूरी कर रहा था, उसमें खुश था, तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिए। नौकरी होती है, आपने पेपर दिया है, फिजिकल दिया है, मेडिकल दिया है और फाइनली आपने जॉब को अचीव किया है। तो प्लीज़ आप ट्रेनिंग में थोड़ा सा दुख उठा लीजिए। आने वाला फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है। अगर आपको लगता है कि मैं और कुछ आगे कर सकता हूँ तो आप उसकी तैयारी कीजिए, पर जॉब को छोड़ करके, ट्रेनिंग को छोड़ के कभी ना जाइएगा। सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, आने वाला फ्यूचर आपका है। जब आपने इतना कुछ सहा है, मैं विश्वास करता हूँ अधिकतम एसएससी जीडी में, पैरामिलिट्री में या नॉर्मली जो सोल्जर बनता है वो हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली का बंदा होता है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं समझता हूँ कि हालात क्या होते हैं। हमने एक रुपये के लिए जूझा है, तो मैं इसकी कीमत समझता हूँ। इसलिए इस कहानी को बताने का उद्देश्य ये है कि जब आपका ट्रेनर या हमारे बड़े सर आप लोग को कुछ भी कहते हैं तो आप सुन लीजिए, थोड़ी देर के लिए उस दुख को उठा लीजिए कि आने वाला फ्यूचर हमारा अच्छा हो जाए, हम उस पत्थर के समान ना बने जो थोड़ा सा दुख नहीं सहा और ज़िंदगी भर उस पर फिर नारियल फोड़कर उसने दुख उठाया। तो आप उस मूर्ति को देखिए, उस पत्थर को देखिए जिसने थोड़ी देर का दुख सह लिया और आखिरी में एक सिंहासन पर विराजमान हुआ। तो आप भी, साल भर की हमारी ट्रेनिंग होती है, उसको पूरा कीजिए और आने वाला फ्यूचर आपका है। आपके पास सारी चीज़ें होगी जो आपने सोचा भी नहीं है। तो प्लीज़ ये कहानी आपके लिए है और मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि अगर आपको मेरी बातें ऐसा लगता है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। ये चैनल बनाने का मेरा उद्देश्य इसलिए मैंने इस चैनल को बनाया क्योंकि 2 साल जब हम विधेड़ में थे, सस्पेक्टेड थे, हमारी किसी ने हेल्प नहीं की। मैं बहुत सारे यूट्यूबर से हेल्प लेना चाहा पर किसी ने हेल्प नहीं की। बस कई लोग को पर्सनली मैसेज कांटेक्ट करने की कोशिश की पर कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने उसी समय ठाना था कि मैं हेल्प ज़रूर करूँगा उन भाइयों की, कैसे भी करके, कि उनकी हम हेल्प कर सके जिनने हमारी हेल्प नहीं किया और जो आज जिस स्थिति में, क्योंकि मानसिक स्थिति जब लेटर कैंसिल हो जाता है तो मैं समझ सकता हूँ कि मानसिक स्थिति क्या होती है। गाँव में, घर में, रिश्तेदारों में क्या माहौल बनता है, लोग क्या क्या बात नहीं करते। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। इतना ही कहकर मैं आप सबको ऑल द बेस्ट कहता हूं। और इस स्टोरी को अपने जितने भी भाई हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट चाहूँगा कि उनके साथ शेयर कीजिए कि उनकी हिम्मत बढ़े। उन्होंने घर छोड़ करके आया है, वो मायूस ना हो। हम सब एक परिवार है और हम सब मिल के रहेंगे और हम देश की सेवा करेंगे। और आपको घर की याद आती होगी, हमको भी आती है। हम कई बार, अभी तो रोना भी आता है क्योंकि घर की याद आती है। तो प्लीज़, पर हमको आने वाला फ्यूचर देखना है। हमको 1 महीने, 1 साल की ट्रेनिंग को नहीं देखना है, हमको आने वाले फ्यूचर को देखना है। उस पत्थर के समान जिसने थोड़ी देर का दुख सह लिया और सिंहासन पे विराजमान हुआ। तो हमको भी ट्रेनिंग के बाद के समय को देखना है, आगे के समय को देखना है, आगे के एग्ज़ाम को, आगे के फ्यूचर को देखना है। इसी के साथ आज की बात को मैं रोकता हूँ।